मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार में मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को तगड़ा झटका लगा है। वीआईपी के तीनों विधायक मिश्री लाल यादव, राजू सिंह और सुवर्णा सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सभी 3 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से मिलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही विधानसभा में वीआईपी का बीजेपी में विलय हो गया है। पार्टी के विधायकों के बीजेपी के साथ जाने पर मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एबीपी से बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मंत्रिमंडल में रखना या हटाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हम संघर्ष करेंगे। बीजेपी ने जेडीयू के भी 6 विधायकों को तोड़ा था, हमारे भी गए हैं। हम 40 जीतेंगे, आरक्षण के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मुकेश सहनी की पार्टी का शिरकत करना बीजेपी को रास नहीं आया। इसलिए बोचहा विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके बाद वीआईपी के उम्मीदवार के रूप में गीता देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और वीआईपी के तीनों विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार के बजाय बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है और विधानसभा अध्यक्ष को अपने समर्थन का पत्र दे दिया। तीनों विधायकों को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये सभी अपने घर वापस आए हैं। ये क्या मतलब पहले से तय था या फिर कुछ नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी वगैरह कोई बात नहीं है। ये अपने घर वापस आए। दरअसल वीआईपी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 3 विधायक जीते थे। वीआईपी के टिकट पर जीते हुए तीनों विधायक चुनाव से पहले बीजेपी में थे। बीजेपी छोड़कर वीआईपी में शामिल हुए और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में माना ये भी जा रहा था कि तीनों विधायक मुकेश सहनी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और ऐसा ही हुआ। तीनों विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में 12 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट पर वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद खाली हो गई थी। मुसाफिर पासवान ने नवंबर 2021 में दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से चुनाव लड़कर मुसाफिर पासवान विधायक बने थे। बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और वीआईपी ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में मुकेश सहनी ने 53 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहीं बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव भी होना है और इस चुनाव के लिए भी मुकेश सहनी की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। खैर, मुकेश सहनी की पार्टी अब बिना विधायकों के बन गई है। अब मुकेश सहनी का मंत्री पद भी खतरे में पड़ सकता है। बता दें कि 30 जून को मुकेश सहनी की विधान परिषद की सदस्यता भी खत्म हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।